आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ खेल की कहानी नहीं बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश, बदलते भारत और बदलती सोच की कहानी है। एक ऐसा ताल जहां कभी गंदगी थी, अपराध था, गोलियों की आवाज थी, आज वहीं देश भर के खिलाड़ी मेडल जीतने का सपना लेकर उतर रहे हैं। जी हां, गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब सिर्फ एक झील नहीं बल्कि भारत के उभरते स्पोर्ट्स पावर की पहचान बन चुका है। और इसी ऐतिहासिक मंचों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में स्पोर्ट्स का ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसने खेलों की तस्वीर और खिलाड़ियों की तकदीर दोनों बदल दी है। तो आखिर कैसे बदल गया रामगढ़ ताल, कैसे यूपी बन रहा है स्पोर्ट्स हब और क्यों 2030 कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी के लिए चुना गया गोरखपुर। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, हर पहलू, हर संदेश और हर वो बात जो इस आयोजन को बेहद खास बनाती है। गोरखपुर में आयोजित 40वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का समापन सिर्फ एक खेल समारोह नहीं था बल्कि यह उत्तर प्रदेश में खेल क्रांति का प्रदर्शन था। रामगढ़ ताल के खूबसूरत किनारों पर देश के 20 राज्यों से आए लगभग 300 खिलाड़ी जुटे थे। ताल में तेज हवाएं थीं, पानी में संघर्ष था और खिलाड़ियों के चेहरे पर जीत का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। इसी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने एक संदेश दिया जो सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि हर युवा के लिए प्रेरणा बन गया। सीएम योगी ने कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है चरेवती चरेवती, यानी चलते रहो, रुकना मत, हार मत मानो। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि जो व्यक्ति चुनौतियों से भागता है वह जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11-12 वर्षों में देश में खेलों का शानदार इकोसिस्टम तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारत में खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि करियर, सम्मान और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन चुका है। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। इस रामगढ़ ताल के बारे में 2017 के पहले लोग क्या क्या बोलते थे। गोरखपुर की पूरी गंदगी यहां आती थी, अपराध का गढ़ था, हर प्रकार से यहां बदबू से, इस सीजन में तो एकदम बदबू चलती थी, कोई आ नहीं सकता था। आज वही रामगढ़ ताल नेशनल चैंपियनशिप के लिए यहां भी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है और मुझे प्रसन्नता हुई यहां पे ये देख करके कि रामगढ़ ताल पर हम लोगों ने इन बातों को भी देखा है कि 2026 में एशियन गेम्स की तैयारी के लिए भारतीय महिला रोइंग टीम का जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है वह भी यही रामगढ़ ताल पर ही आयोजित किया गया है, यानी यहीं पर वह हुआ है। और मेरा मानना है कि यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर भी विकसित किया है। तो रामगढ़ ताल, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स के हब के रूप में आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है और आने वाले समय में वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहां पर होंगी। यहां पे रोइंग, कयाकिंग, केनोइंग, अन्य जल क्रीड़ा से जुड़ी हुई जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए अपार संभावनाएं हैं और उन सभी के लिए यह कार्य यहां पर मजबूती के साथ होगा। आप जानते हैं 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के अंदर अहमदाबाद में है और उसका महिला भारतीय टीम का प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल को चुना गया, जो उनका प्रशिक्षण होना है। अभी ये प्रशिक्षण यहाँ पर संपन्न हुआ है, आगे भी ये निरंतर चलेगा। मैं खेल विभाग से कहूँगा कि उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वे उपलब्ध करवाने के लिए इस ताल की देखरेख गोरखपुर विकास प्राधिकरण करता है, वह इसमें पूरा सहयोग करेगा और वाटर स्पोर्ट्स को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ गोरखपुर में हो सकता है, इसको लेकर के हमें अच्छे कोचेज, अच्छे मैनेजर और अच्छे एक्सपर्ट को
यहाँ पर रखना होगा, जिससे ये सभी कार्यक्रम आगे तेजी के साथ चल सके और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की टीम अच्छे मेडल अपने देश के लिए ला सके, यह हम इसके माध्यम से तैयार करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में अब हर गांव में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर आधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में खेल सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब गांव-गांव में प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी की विभिन्न खेल योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेल प्रतियोगिता, विधायक खेल प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग जैसे कार्यक्रमों ने देश में खेल संस्कृति को नई ताकत दी है। उन्होंने यह भी कहा कि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जबकि गोरखपुर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास हो चुका है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का सबसे भावुक और प्रभावशाली हिस्सा था रामगढ़ ताल का जिक्र। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यह इलाका गंदगी और अपराध का गढ़ था, लेकिन आज यहाँ राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यही बदलाव नए उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर है। आज रामगढ़ ताल में सिर्फ राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं ही नहीं, बल्कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम की तैयारी के लिए महिला टीम का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। यानी जो जगह कभी डर और अपराध का प्रतीक थी, वह आज खेल और सपनों का केंद्र बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 534 खिलाड़ियों को पुलिस, राजस्व और अन्य विभागों में सीधे नौकरी दी गई है। इतना ही नहीं, 500 और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि खिलाड़ियों को सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षित भविष्य भी मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की नदियों और जल संसाधनों का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी वाटर स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक और राप्ती जैसी नदियां प्रदेश को अपार संभावनाएं देती हैं। बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर और कुशीनगर जैसे शहरों में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप के नतीजों की। 40वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में मध्य प्रदेश ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती, जबकि बालक वर्ग में आर्मी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए तालियां भी बजाईं। कार्यक्रम में खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल विकास का मॉडल बन चुका है। वहीं सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा, जिस रामगढ़ ताल में कभी गोलियां चलती थीं, आज वहां राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं। उन्होंने इसे योगी सरकार के विजन और प्रशासनिक इच्छा शक्ति का परिणाम बताया। तो ये सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं थी, ये उस बदलते भारत की तस्वीर थी जहां खिलाड़ी अब संघर्ष नहीं, सम्मान पाते हैं।